এক বিহারি সব बीमारी बीमारी चाहिए ना बांग्ला के बीमार मुक्त करो। दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है कि एक बिहारी तो 100 बीमारी। इसका मतलब है कि बिहारी जहाँ भी जाते हैं गंदगी फैला देते हैं। हालांकि ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि दूसरे राज्य के लोग ढोल बजाकर सबको बता रहे हैं। कुछ मंत्री भी जगह जगह में बिहारियों की निंदा कर रही है। बिहारी का मतलब गाली से कम नहीं, लेकिन बिहारियों के बारे में ऐसी बातें क्यों कही जा रही है? दूसरे राज्य के लोग बिहारियों के खिलाफ बुरा भला क्यों कहते हैं? क्या वाकई बिहार इतना खराब है या फिर बिहार को बदनाम करने की साजिश है? आज के वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखना होगा। मगर उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में मौजूद घंटी आइकॉन को भी जरूर दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, ये तो हम सभी को मानना होगा कि देश में सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर, इंजीनियर और IITians बिहार से ही निकालते हैं। बिहार के इतिहास पर एक नजर डालने से पहले पता चलता है कि एक समय ये राज्य नंदा डायनेस्टी और मौर्य साम्राज्यों के लिए जाना जाता था। बिहार का गौरव यह है कि यहाँ गौतम बुद्ध और महावीर जैसे संतों ने निवास किया। इसके अलावा हम चाणक्य, आर्यभट्ट, महर्षि पाणिनि जैसे महान विद्वानों को कैसे भूल सकते हैं, जिनकी जड़ें इसी बिहार से ही जुड़ी है। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी इसी बिहार में ही स्थित है। लेकिन ये तो पुराने बिहार का इतिहास है। लेकिन बिहार की वर्तमान स्थिति पर नजर डाले तो अब उनमें से कुछ भी नहीं है। कमाई के मामले में ये राज्य काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ के लोगों को काम करने के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। नतीजा ये हुआ कि बिहार की मौजूदा तस्वीर पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। हालांकि बिहार से कई बच्चे बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर निकलते हैं, लेकिन शिक्षा के मामले में आपको बिहार में सबसे अधिक निरक्षरता दर देखने को मिलेगी। वहीं दूसरे ओर इस राज्य की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बिहार की आबादी हर साल 3% की दर से बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप गरीबी की दर बढ़ रही है। जब बिहार की खराब हालत के कारण बिहार के लोगों को दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, तो वहाँ के लोग उनका विरोध करते हैं। अगर हम 1980 की बात करें तो जब मुंबई में लोकल लेबर की जरूरत थी, तो ज्यादातर लोग बिहार से काम करने आते थे और बिहार के लोग बहुत ज्यादा मेहनती भी है, जिसके कारण मुंबई में स्थानीय लोगों के बीच प्रतियोगिता बहुत बढ़ गई। फिर अपने ही राज्य में काम मिलना एक समस्या बन गई। उस समय महाराष्ट्र सरकार अपने राज्य के विकास के साथ साथ अन्य परियोजना पर भी बहुत गंभीरता से काम कर रही थी। परिणाम स्वरूप सरकार स्थानीय लोगों को काम के अवसर दे रही थी। एक समय तो यह मामला इतना विकराल हो गया कि न सिर्फ बिहार बसी, बल्कि दूसरे राज्य से भी लोग इस राज्य में काम के लिए आने लगे। उनकी दुकानें जबरन बंद कर दी गई। लेकिन धीरे धीरे ये तस्वीर बदलने लगी। फिर बिहारियों का खेतिहर मजदूर वर्ग धीरे धीरे बढ़ता गया। ये स्थिति सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी समान रूप से फैली हुई है, जहां हम बिहारियों को लेबर के नाम से जानते हैं। वर्तमान समय में ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग बिहारियों को पान गुटखा खाते हुए देखते हैं और उन्हें ही बिहारी समझ लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और दक्षिण भारत जैसे राज्यों में बड़ा बदलाव देखा गया है, जहां लोगों की साक्षरता दर काफी बढ़ गई है और वहां की सरकार ने अपने राज्य के विकास के लिए बहुत काम किया है। लेकिन बिहार अपनी सरकार की वजह से जहां है वही है, क्योंकि बिहार में आज तक जितनी भी सरकारें बनी, उन्होंने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही कही है। उनके राज्यों को सुधारने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया। और जब बिहार सरकार को पूछा जाता है कि यहाँ विकास क्यों नहीं हो रहा है, तो इस बात को दरकिनार कर देता है कि बिहार एक लैंडलॉक्ड राज्य है। दूसरे शब्द में कहे तो यहाँ कोई विकास नहीं है, क्योंकि यहाँ समुद्र नजदीक नहीं है। लेकिन अगर हम बिहार से थोड़ा दूर हरियाणा को देखें तो हरियाणा भी एक लैंडलॉक्ड राज्य है, लेकिन हरियाणा का विकास इस समय इतनी तेज गति से हो रहा है कि कहने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में हरियाणा ने ऐसे नियम और व्यापारिक नीतियां लागू कर दी गई है कि कई बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ खुल रही है।
उदाहरण के लिए ये राज्य IT सेक्टर में सबसे बड़े ऑटोमोबाइल हब के निर्माण से लेकर एक से बढ़कर एक परियोजना में आगे है। इस बीच बिहार सिर्फ बहाना बना रहे हैं। और अगर आप बिहार में नामांकन दौर पर नजर डालें तो पाएंगे कि वहाँ स्कूल तो है, लेकिन वहाँ के स्कूल इतने खराब है कि कभी कभी सार्वजनिक शौचालय भी बेहतर दिखते हैं। वही बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को थोड़ी सी भी पढ़ाई नहीं आती। यहाँ छात्र मेहनत से ज्यादा नकल करके पास होने पर ध्यान देते हैं। सरकारी अधिकारियों से लेकर शिक्षकों तक ने रिश्वत लेकर अपनी कुर्सी बनाई है। हालांकि सारा दोष सरकार पर नहीं डाला जा सकता, क्योंकि वहाँ के ज्यादातर लोग नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़े। वे सोचते हैं कि जब नौकरियां उपलब्ध नहीं होती तो पढ़ाई के बजाय उन्हें सबसे पहले रोजगार की योग्य बनाती है। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं सोचता। अगर आप आज बिहार के लोगों को देखें तो उन्हें सफलता पाने का एक ही रास्ता नजर आता है, वो है सरकारी नौकरी, क्योंकि उनके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नतीजा ये है कि बिहार में ऐसे कई परिवार हैं जिनका एक ही सपना है, और वो है उनके बच्चों को सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो लाखों रुपए मिलेंगे। अगर कोई लड़का IAS ऑफिसर बनता है तो वो करोड़ों रुपए कमाता है, और जैसे जैसे उसका पद बढ़ता है वैसे वैसे उसका पैसा भी बढ़ता है। यानी अगर किसी के पास बिहार में सरकारी नौकरी है तो आपको पता चल जाएगा कि उसके पास सोना है। इन मामले में भी बिहार पिछड़ गया है। अगर आपने अब तक वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप समझ जाएंगे कि बिहार एक पुरुष प्रधान राज्य है, जहां महिलाओं की किसी को परवाह नहीं है। उन्हें पढ़ाई से लेकर घर तक तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ये एक सामान्य सच है कि जहां नारी शक्ति नहीं है वहां विकास कभी भी संभव नहीं है। दोस्तों, मैंने आपको बिहार की समस्या के बारे में बताया। अब अगर समाधान की बात करें तो सबसे पहले वहाँ की सरकार सही होनी चाहिए। सरकारी अधिकारियों को बिना रिश्वत लिए अपने बारे में सोचने के बजाय वहाँ की जनता के बारे में सोचना चाहिए, ताकि वहाँ के इंडस्ट्री का विकास हो सके। जो नियम है बाजार में जाने पर मौजूदा नियमों को बदलना चाहिए। इससे अन्य बड़ी कंपनियां बिहार की ओर आकर्षित होंगी। अगर ऐसा हुआ तो धीरे धीरे बिहार में कमाई की संभावना बढ़ेगी। लोगों को सरकारी नौकरी की बजाय अन्य नौकरियों पर भी ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा अगर खेल की बात की जाए तो बिहार सरकार को इस पर भी गौर करना चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक हरियाणा के खिलाड़ी चैंपियन बनकर उभर रहे हैं, लेकिन बिहार में खेल के बारे में कोई विचार नहीं किया गया। इससे बिहार भी काफी पीछे छूट गया है। अगर इन सभी मुद्दों पर गौर किया जाए तो बिहार भी धीरे धीरे प्रगति की रोशनी देखेगा। लेकिन सबसे बड़ी जीत तो तब होगी जब बिहार के लोग वुमेन एम्पावरमेंट और साक्षरता पर अधिक ध्यान देना होगा, क्योंकि ये दो चीजें वो आधार स्तंभ है जिन पर अगर काम किया जाए तो किसी भी राज्य की हालत में सुधार आना तय है। नहीं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय देना ना भूले। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी ना भूले। धन्यवाद।